Next example, x equals to a sec theta, y equals to b tan theta. Find dy by dx of the following function. सभी एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं, उसमें से 2-3 सब मैं आपको करवाती हूँ, बाकी के फ़ोटो भेज दूँगी आप लोगों को. x इक्वल्स टू ए सेक थीटा, y इज बी साइन थीटा. तो हमें पहले फाइंड, ये फंक्शन किस फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में. देखो ओके, तो क्या फाइंड आउट करना है हमें, डी एक्स बाई डी थीटा. तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या होगा, ए एज इट इज़, और सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा. सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, बी एज इट इज़, और टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा. ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्मूला क्या है, फॉर पैरामेट्रिक फंक्शन डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई थीटा. ये है पैरामेट्रिक फंक्शन जो टी और थीटा के फॉर्म में होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन. पैरामेट्रिक फंक्शन में एक्स का और वाई की वैल्यू आपको दी होगी और आपको फाइंड आउट करना होगा डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्मूला होगी डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा. तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है बी सेक स्क्वायर थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू ए सेक थीटा टेन थीटा. तो यहाँ पे सेक थीटा जाएगा, एक सेक थीटा निकल जाएगा, एक बचेगा. सो क्या मिलेगा हमें, बी अपॉन ए, ऊपर एक सेक थीटा बचेगा, सेक थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा. ओके, तो बी अपॉन ए, सेक थीटा की वैल्यू क्या है, वन अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा की साइन अपॉन कॉस. तो ये साइन अपॉन कॉस जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था वो हमने ऊपर ले लिया, तो ये कोस अपॉन साइन हो गया. तो कोस कोस निकल गया, तो क्या बचेगा, वन अपॉन साइन, बी अपॉन ए इंटू वन अपॉन साइन. वन अपॉन साइन, ये साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा. सो बी अपॉन ए कॉसेक थीटा. तो ये मिला हमें डी वाई बाई डी एक्स. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये वाला इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है. एक्स इक्वल्स टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इक्वल्स टू ए वन माइनस कोस थीटा. तो और डी एक्स बाई डी थीटा क्या मिलेगा, ए इंटू वन प्लस कोस थीटा मिलेगा ना. थीटा का डेरिवेटिव वन, जैसे एक्स का डेरिवेटिव वन होता था ना, अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे, फंक्शन अगर एक्स के फॉर्म में था तो एक्स का डेरिवेटिव वन होता था. सिमिलरली यहाँ पे फंक्शन है थीटा के फॉर्म में, तो डी एक्स बाई डी थीटा में थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, वन. ए एज इट इज़, थीटा का डेरिवेटिव वन प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा. सिमिलरली वाई डी वाई बाई डी थीटा, वाई इक्वल्स टू क्या दिया, ए इंटू वन माइनस कोस थीटा. तो डी वाई बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे ना, तो ए का ए एज इट इज़ रखना है, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो एंड कोस थीटा का माइनस साइन थीटा. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके, आप सोचते होंगे कि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे ज़ीरो क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है. एक्चुअली ये क्या है, ए इंटू वन माइनस कोस थीटा. तो ये मल्टीप्लिकेशन होता है अगर दो फंक्शन का, तो क्या करते हैं हम, ए इज इट इज़ उसका और इसके साथ ही जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव. ओके, तो ए एज इट इज़ रखते हैं और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वन का ज़ीरो, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, सो माइनस माइनस प्लस. फिर क्या करते हैं हम, प्लस ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड इसका डेरिवेटिव. लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ज़ीरो ही होगा ना. सो हम क्या करते हैं कि जब कांस्टेंट टर्म कोई भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई की गई है तो वो कांस्टेंट टर्म ए एज इट इज़ रखते हैं, वन का डेरिवेटिव ज़ीरो और माइनस कोस थीटा का माइनस साइन, कोस का माइनस साइन डेरिवेटिव होता है ना, सो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा. सो डी वाई बाई डी थीटा मिलेगा ए साइन थीटा. तो ये दोनों के ऊपर से हमें डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा. लेकिन देखो यहाँ पे हमने ये हाफ एंगल की फॉर्मूला यूज़ की है. हाफ एंगल की फॉर्मूला वन प्लस कोस थीटा की फॉर्मूला है टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू. वन प्लस कोस थीटा की फॉर्मूला टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू. ओके, तो ये हमने लिख दी यहाँ पे ए एज इट इज़, वन प्लस कोस थीटा इज टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू. और यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा क्या मिला था हमें, ए साइन थीटा, और साइन थीटा की फॉर्मूला है टू साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू. therefore 2a sin थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू. therefore dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा. dy बाई डी थीटा की फॉर्मूला क्या थी, 2a sin थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू एंड डी एक्स बाई डी थीटा की 2a कोस स्क्वायर थीटा बाई टू. तो यहाँ पे टू ए कैंसिल, एक कोस थीटा निकल जाएगा, एक बचेगा, तो साइन थीटा बाई टू कोस थीटा बाई टू. तो आंसर मिलेगा टेन थीटा बाई टू. ओके, अगर सपोज़ आपको ये हाफ एंगल की फॉर्मूला याद नहीं रहती तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू लिख सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए इंटू वन प्लस कोस थीटा. ए निकल जाएगा तो साइन थीटा अपन वन प्लस कोस थीटा. ओके,
लेकिन हमने हाफ एंगल की फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो सम आंसर इसका जितना होता है उतना शॉर्ट में लाना है, हमें शॉर्ट फॉर्म में लाना है। तो इसलिए हमने हाफ एंगल की फॉर्मूला यूज़ किए। सपोज़ आप भूल जाते हो तो आप यहाँ तक भी करके आना एग्जाम में कि dy/d थीटा की फॉर्मूला की वैल्यू क्या मिली थी हमें, a sin थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा की वैल्यू क्या थी, a 1 + cos थीटा। तो a निकल जाएगा तो sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा मिलेगी इसकी वैल्यू। तो वहाँ तक भी आप करके आओ अगर आपको हाफ एंगल की फॉर्मूला याद नहीं रहती है तो। नेक्स्ट एग्जांपल ये टी वाले फॉर्म में, तो यहाँ पे है x = a/2 t + 1/t एंड y = b/2 t - 1/t। तो dx/dt निकालना है ना हमें, तो dx/dt की वैल्यू a/2 कॉन्स्टेंट टर्म हमने बाहर निकाल लिया। t का ये t के फॉर्म में, ये फंक्शन किसके फॉर्म में, t के फंक्शन फॉर्म में है, इसलिए हम dx/dt निकाल रहे हैं। तो t का डेरिवेटिव 1 एंड 1/x का -1/x² होता था ना, अब तो 1/t का होगा -1/t²। सिमिलरली y = b/2 × t - 1/t है। तो dy क्या निकालेंगे, dt, क्योंकि फंक्शन t के फॉर्म में है तो dy/dt निकालेंगे। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। सो dy/dt होगा b/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिए, t का डेरिवेटिव 1 और 1/t का -1/t²। सो माइनस माइनस प्लस 1/t²। तो यहाँ पे मिलेगा t² सामने जाएगा तो t² - 1/t², यहाँ पे t² + 1/t²। अब ये दोनों वैल्यू हम dy/dx में डाल देंगे। dy/dx का dy/dx/dx/dt, तो b/2 इंटू दिस, ये dy/dt की वैल्यू नहीं, यहाँ पे dx/dt की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे t² कट हो जाएगा और 2 भी निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, b × t² + 1 × b × t² - 1। ये एग्जाम्पल 3 मार्क का आता है यूनिवर्सिटी में। कितने मार्क्स का आता है, 3 मार्क का। ओके, तो ऐसे दूसरे एग्जाम्पल मैं आपको कल 1-2 एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये वाला और ये वाला कल के वीडियो में भेजूँगी। ओके, तो यहाँ पे ऐसे जैसे हमने कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, सिमिलरली यहाँ पे आएगा, दूसरा आएगा कॉम्पोजिट। आज हमने पैरामेट्रिक निकाला, उसके बाद में आएगा इम्प्लिट फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव। देन ऐसे दूसरे बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से निकालना है, ये बहुत सारा है आगे। अभी डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा चैप्टर है, ये ख़त्म हो जाए उसके बाद में उसकी एप्लीकेशन भी आएगी, यही यूनिट में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो आई थिंक 2 वीक्स लगेंगे हमें ये यूनिट ख़त्म करने में। तो थोड़ा मैं जल्दी ले लूँगी वीडियोस में, थोड़े हर एक टॉपिक के 2-2, 3-3, 4-4 सम में करवाऊँगी, बाकी के सम आप लोगों को करने पड़ेंगे। ओके, तो कल नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे एग्जाम्पल लेंगे, ये और ये दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं। ओके।